Welcome to Magical World. Let the magic begin. बांस का काटने वाला और चांद की शहजादी। बहुत जमाना पहले की बात है। पहाड़ों के दामन में एक बूढ़ा बांस काटने वाला अपनी बीवी के साथ रहता था। वो रोज जंगल में जाके बांस काटता और उन्हें बेच के गुजारा करता। एक दिन वो बांस के जंगल में काम कर रहा था। उसने देखा कि एक बांस के तने से अजीब सी रोशनी निकल रही है। हैरानी से जब उसने बांस को काटा तो उसके अंदर से एक नन्ही खूबसूरत बच्ची निकली, छोटी सी रोशनी में लिपटी हुई जैसे चांद का टुकड़ा। ये खुदा का इनाम है, बूढ़े ने खुश होकर कहा। वो बच्ची को अपने घर ले आया। उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई और दोनों ने अपनी बेटी की तरह उसे पाला और उसका नाम चांद की शहजादी रखा। कुछ ही दिनों के बाद वो नन्ही बच्ची एक नौजवान बेहद खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई। उसकी खूबसूरती इतनी जादुई थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने आए। यहाँ तक के शहजादे, वज़रा और अमीर लोग उसे शादी करने के ख्वाहिशमंद। 5 शहजादे उसके इश्क में मुब्तला हो गए, मगर चांद की शहजादी ने साफ इनकार कर दिया। मैं सिर्फ उससे शादी करूंगी जो मेरे दिए गए इम्तहान को पूरा करेगा। हर शहजादे को एक अनोखा और नामुमकिन सा काम दिया गया, जैसे अजदा के मुंह से नगीना लाना, चलती हुई पहाड़ी की चट्टान से कपड़ा लेना या परियों का प्याला लाना, मगर कोई भी कामयाब ना हो सका। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चांद की शहजादी दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ते से कहा, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं चांद से आई हूँ। बूढ़े मियाँ बीवी हैरान हुए। चांद की शहजादी ने बताया कि उसे सजा के तौर पर जमीन पे भेजा गया था, मगर अब वक्त आ गया है कि वो वापस जाए। एक रात जब चांद मुकम्मल था, आसमान से नूर में लिपटी हुई परियां नीचे आईं और चांद की शहजादी को लेने आई थीं। बूढ़ा बांस काटने वाला और उसकी बीवी रोते रहे, मगर चांद की शहजादी को उन्हें तसल्ली दी और उसने एक खत और एक अमृत की शीशी बूढ़े के लिए छोड़ी, मगर बूढ़े ने वो शीशी जला दी क्योंकि वो बगैर अपनी बेटी के हमेशा की जिंदगी नहीं चाहता था। कहा जाता है कि वो अमृत की शीशी फौजियामा पहाड़ की चोटी पे जलाई गई थी और उससे आज भी पहाड़ों की चोटी से धुआं उठता है। मोहब्बत, असल, खानदान और कुर्बानी, ये 2 खजाने हैं जो वक्त से भी बुलंद होते हैं और बाज रिश्ते चाहे चांद से ही क्यों ना आए हों, दिल में हमेशा जिंदे रहते हैं।